बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप और कैसा जा रहा है आपका ये टाइम। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपका वक्त भी अच्छा ही जा रहा होगा। बेटा, आज हम के इस लेक्चर के अंदर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सपोज दो बॉल्स हैं। एक जैसा कि आपको ये शक्ल में दिखाया गया है फिगर में, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। और सपोज ये वेलोसिटीज़ v1 और v2 के साथ मूव कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। आपने लिखना होगा कंसीडर टू बॉल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज़ v1 एंड v2 along a single line as shown in the figure। थोड़ी देर बाद सपोज ये बॉल्स आपस में टकराती हैं। सपोज द बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर। इन बालों ने आपस में क्या किया है, कोलिजन किया है। और आफ्टर कोलिजन इनकी जो वेलोसिटीज़ हो गई हैं वो अब चेंज हो गई है। कितनी चेंज हुई है? m1 जो था उसकी वेलोसिटी v1 डैश हो गई और m2 जो हो गया उसकी वेलोसिटी v2 डैश हो गई। यानी सपोज किया, पहले दो बॉल्स ली, फिर उन बॉल्स को आपस में कोलाइड करवाया और कोलिजन के बाद जो उनकी वेलोसिटीज़ हो गई वो आपके पास हो गई है v1 की डैश और v2 डैश। अब चूंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें याद रखना है टू थिंग्स मस्ट बी कंजर्व। टोटल एनर्जी और मोमेंटम तो हर हाल में होता है, अलबत्ता हम यहाँ जो प्रूव करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को प्रूव करेंगे कि इसका काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है और मोमेंटम भी कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी से पहले अगर हम मोमेंटम की बात करें, पहले केस में हम मोमेंटम ले लें, तो इसमें इसका मतलब ये होना चाहिए कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है आपका इक्वल होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब सवाल ये है कि बिफोर कोलिजन क्या होगा? बिफोर कोलिजन इन दोनों मोमेंटम्स का सम होगा। तो ये बनेगा m1 पहले का v1, दूसरे का m2 v2, ये इन दोनों का सम टोटल आ जाएगा। जिस तरह m1 v1 डैश m2 v2 डैश, ये आ जाएगा आपके पास दूसरा मोमेंटम, यानी ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। एक काम करें, आप एक जैसे मैसेज को एक साइड पे कर दें, तो ये m1 इधर आ जाएगा, m2 v2 डैश माइनस m2 v2। इसमें से m1 आगे लिख लेते हैं ताकि बाद में जगह कम ना पड़े। v1 माइनस v1 डैश इज़ इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस v2। इसको सेव करके रख लेना है आपने, ये आपको आगे नेक्स्ट इसमें काम आने वाली है इसकी वैल्यू, जिसको इक्वेशन ABC बना दें। ये पहला हिस्सा आ गया है। अब बेटा, आपने दूसरे नंबर पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करना है, तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन आपकी पहले की होगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर। ज़ाहिर सी बात है, v1 वेलोसिटी है, m1 इसकी हो गई। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए m2 के लिए m2 v2 स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन m1 की चूँकि वेलोसिटी v1 डैश हो जाती है और m2 की वेलोसिटी जो है वो v2 डैश हो जाती है, तो ये आ जाएगा।
देखिए इस पूरे में 1/2 कॉमन है, इसको ख़त्म कर दें। बचने वाला केस ये है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 सॉरी m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर m1 v1 डैश स्क्वायर m2 v2 डैश स्क्वायर। एक स्टेप और आगे बढ़ें और आप अरेंज करें जैसे ऊपर किया है m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 डैश स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर डैश माइनस m2 v2 स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने इसको इस साइड पे लाया है और ये इस साइड पे लेके गया हूँ, ये हुआ है यहाँ पर। अब अगला स्टेप में आप इसमें से m1 कॉमन ले लें, v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, m2 कॉमन आ गया, v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसको अगर आप a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले से खोलें तो ये v1 प्लस v1 डैश v1 माइनस v1 डैश बनता है और दूसरी साइड बनती है m2 v2 डैश प्लस v2 डैश माइनस v2। ये इक्वेशन भी आपने सेव करनी है क्योंकि अब आपका जो काम है, जो टारगेट जो बुक में जहाँ तक सॉल्व किया हुआ है वो इन्हीं दो से हल होना है। इसको इक्वेशन बी कह दे। अगर हम इक्वेशन बी और ए पे गौर करें, ये जो हमारी दो इक्वेशंस बन रही हैं इन पे अगर गौर किया जाए जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो m1 v1 माइनस v1 डैश m1 v1 माइनस v1 डैश m2 v2 डैश माइनस v2 m2 v2 डैश माइनस v2। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन b डिवाइडेड बाय इक्वेशन ए। b क्या है, m1 v1 प्लस v1 डैश v1 माइनस v1 डैश और m2 v2 डैश प्लस v2 डैश माइनस v2। इसी के नीचे आप पहली इक्वेशन की वैल्यू लिख रहे हैं, v1 माइनस v1 डैश m2 v2 डैश माइनस v2। अब आपको यहाँ मैं काट के यहाँ इनकी वैल्यूज़ दिखाता हूँ। m1 के साथ, ये इसके साथ, m2 के साथ और ये इसके साथ कट गया। बचने वाला जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो था, जो आंसर बच रहा है इसके अंदर, वो अब आपके पास आ गया है v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। इसका ये हो गया हमारे पास कि हम यूँ लिख सकते हैं कि v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस, अरेंज कर रहा हूँ, v1 माइनस v2 डैश माइनस v1 डैश। इसको कहा जाता है डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज़ बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन। यानी कोलिजन से पहले जो वेलोसिटीज़, दो वेलोसिटीज़ का डिफरेंस था, बाद में भी उतना ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सम ऑफ वेलोसिटीज़ होती हैं, यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, और ये सारी वेलोसिटीज़ जो हैं आपस में, इनकी जो नेट वैल्यू होती है, वो नेट वर्थ जो होती है वो इनकी एक जैसी रहती है। जब वेलोसिटीज़ एक जैसी रहेंगी तो यकीनी बात है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहेगी और आपके रिज़ल्ट्स आलमोस्ट जो हैं वो एक जैसे होंगे। एक दो चीज़ें इसमें और आगे यहाँ पे मैंने करनी है, सॉल्व करनी है, यह आपको करके दिखानी है, जो कि न्यूमेरिकल में भी आगे यूज़ होंगी। तो सॉरी बेटा, अब मैंने यह मिटा दिया। हमारे पास ये यहाँ से ये इक्वेशन थी, m1 v1 m2 v2 मोमेंटम की इक्वेशन है, m1 v1 डैश m2 v2 डैश। मैं v1 और v2 डैश की वैल्यू निकाल के देना चाह रहा हूँ। फिर इसके बाद, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी यूज़ हुई हैं और आपका जो m कैट, e कैट या ईटा होता है,
उसके अंदर भी इससे आगे पूछा जाता है, तो वहाँ आपको फ़ायदा होगा और यहाँ भी न्यूमेरिकल्स में आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब क्या करें, इसी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन पड़ी है v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2, आप इससे v2 डैश की वैल्यू निकालें तो वो आती है v1 प्लस v1 डैश माइनस v2। मैंने क्या किया, कुछ भी रॉकेट साइंस ना लगाई, सिर्फ और सिर्फ ये दूसरी साइड पे ले गया और आपके पास v2 डैश आ गया। अब v2 डैश की वैल्यू उठा के पुट कर दी है आपने यहाँ पे, तो आइए ये इक्वेशन यूँ बनेगी m1 v1 प्लस m2 v2 m1 v1 डैश प्लस m2 v2 की वैल्यू क्या है, v1 प्लस v1 डैश माइनस v2। सिर्फ और सिर्फ v2 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, m1 v1 प्लस m2 v2 m1 v1 डैश m2 v1 प्लस m2 v1 डैश माइनस m2 v2। ज़रा अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सिमिलैरिटी मिलेगी। मैं ये करता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इनको इस साइड पे रखता हूँ, बाकी को आपके सामने इस साइड पे लेके आता हूँ। m1 v1 प्लस m2 v2, ये इधर आएगा तो माइनस m2 v1 प्लस m2 v2, इधर बच गया m1 v1 डैश प्लस m2 v1 डैश। यकीनी बात है बाकी चीज़ें जब ये भी उस साइड पे, ये दो बच गए, ये उधर चले गए। अब आप करें, यूँ लिख सकते हैं m1 v1 माइनस m2 v1 प्लस 2m2 v2, इसमें से v1 डैश कॉमन ले लें, m1 प्लस m2, ये आपके पास आ जाएगा। बेटा ये वैल्यू आपने इसमें से v1 कॉमन ले लें, m1 माइनस m2 2m2 v2, ये वैसे ऐसी चीज़ आ गई। अब आप क्या करें, v1 डैश चूँकि निकालना है तो ये जो चीज़ है इसको दोनों साइड पे डिवाइड कर, v1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू v1 डैश। ये है वेलोसिटी v1 डैश। अगर आपको स्पेशल केसेस यहाँ पे बाकी कोई चीज़ ना दी हो तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका फाइनल रिज़ल्ट है जो कि v1 डैश के लिए आप यहाँ पे निकाल रहे हो। अब नेक्स्ट, चूँकि मैंने ये भी कहा था कि मैं दूसरा भी निकाल के दिखाऊंगा, यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी निकाल के दिखाऊंगा, तो मैं इसी के सामने दूसरी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। यही इक्वेशन v1 माइनस v1 प्लस v1 डैश v2 डैश प्लस v2, इसमें से आप v1 डैश की वैल्यू निकालें, v2 डैश प्लस v2 माइनस v1। अब क्या किया मैंने, अब मैंने इसमें v1 डैश निकाल दिया। v1 डैश निकालूंगा तो अब उसके सिचुएशन कुछ और आएगी। अब फिर इस इक्वेशन के अंदर ही वैल्यू पुट करें। ये जो आपकी मोमेंटम वाली इक्वेशन जो थी m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 की जगह v2 डैश प्लस v2 माइनस v1 प्लस m2 v2 डैश। अब मामला वही उसी तरह हो गया, आप इसको सॉल्व उसी तरह ही करें। ये देखें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखें ये डैश m1 v2 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश। अब आपने जैसे उसमें v1 डैश और v1 डैश वालों को इधर रखा था, बाकी उधर ले गए थे, इसमें आपने v2 डैश वालों को इधर रखना है, बाकी दूसरी साइड पे ले जाएं। देखिएगा m1 v1
ये m1v1 इधर आ गया तो ये प्लस m1v1, m2v2 ये माइनस m1v2, ये आ गया m1v2 डैश प्लस m2v2 डैश। अब बेटा इसमें से आप v2 डैश कॉमन ले लें, बाकी इसमें इसको आप यूँ लिख सकते हैं 2m1v1, इसमें से m2 माइनस m1 v2 कॉमन ले लिया, इसमें से v2 डैश m1 प्लस m2। बाकी वाले को आप क्या कर दें, इनके ऊपर डिवाइड कर दें, वो जो उस साइड वाला है m1 m2 को, इसको भी m2 माइनस m1 v2 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v2 डैश। दिस इज़ द वैल्यू फॉर द v2 डैश। अब आपके पास v2 डैश भी आ गया, v1 डैश भी आ गया। अब जब चाहें आप अपनी मर्ज़ी से इसके रिज़ल्ट्स फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन फॉर द टू बॉडीज़ व्हेन दे आर इन मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन। इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, लेकिन वो चूँकि यहाँ पे नहीं डिस्कस हुए तो मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं उनके लिए एक अलग से लेक्चर बनाकर उस पर डिस्कशन कर लूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।